अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय एटीट्यूड डट्स व्लॉग्स चैनल। और अभी मैं ऊपर, अभी शाम है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बारिश नहीं हुई, ना ही बादल हैं। इसके बाद आज अभी भी धूप है, अगर इसके बाद आ जाए तो कुछ पता नहीं है। तो मैंने मौका देखकर ही जो सारे टेक्सचर्स मेरे पड़े थे टब्स में, उनकी शेप मेकिंग नहीं कर पा रही थी। मैंने सुबह उनको जो है सबका जो है ना शेप्स बना ली। एक कुछ इस तरह बना ली, कुछ वो इस तरह बना ली, ब्लू की जैसे ब्लू है इस तरह पॉट्स में डाल दी। तो अब मैं करती हूँ इनको अरेंज। आई तो मैं वीडियो बनाने के लिए हूँ, वीडियो भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इस टेक्सचर को करती हूँ अरेंज। तो आप भी देखें अरेंजमेंट। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको टेक्सचर को कर लिया है अरेंज। अब यहाँ पे जो टेक्सचर ये पड़ा था नीचे ज़मीन पर, ये ज़मीन पे पूरा टेक्सचर है। इसको करते हैं क्लीनिंग। इसको मैं क्लीन करती हूँ, ज़मीन को बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अच्छा, तो सदफ उस्मान कह रही थी कि आप वाइपर लगा लिया करें, आपकी छत वैसे ही अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह छत तो वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मेरे जो टेक्सचर्स हैं उनकी डस्ट होती है। मेरे टेक्सचर्स ग्रे होते हैं बारिश में थोड़े बहुत। वैसे तो मैं जो है ना अपने टेक्सचर ज़ाया नहीं करती, तो मैं अगर वाइपर लगाऊंगी तो जो मेरे टेक्सचर यहाँ पे ग्रे होते हैं, जो डस्ट होती है, तो वो मेरी ज़ाया हो जाएगी। मैं अपने टेक्सचर से इतना प्यार करती हूँ कि एक ज़रा भी मैं जो है ना संभाल के रखती हूँ। मैं सफाई कर के मैं अपने टेक्सचर्स को जो ना समेटती हूँ, टेक्सचर में ज़ाया नहीं होने देती। जब मैं शेप मेकिंग करती हूँ ना तो टेक्सचर नीचे गिरता है। किसी ने कहा था कि सारा टेक्सचर नीचे गिरा, तो वो मैं एहतियात से करती हूँ, लेकिन फिर भी टेक्सचर गिरता है नीचे। तो वो मैं जब ड्राई होता है तो मैं वहाँ से उसको साफ़ करके उठा लेती हूँ। मैं अपने टेक्सचर से बहुत प्यार करती हूँ। वैसे भी ये तो मेरे टेक्सचर हैं, लेकिन मुझे जो है ना मड से बहुत ज़्यादा लव है। मैं वैसे भी मड को देखती हूँ ना तो मैं उसको ज़ाया नहीं करती, संभाल के शुरू से ही रखती हूँ अपने पास। तो करते हैं क्लीनिंग इसकी। यहाँ पे टेक्सचर उठा लेते हैं, यहाँ पे ज़मीन साफ़ कर लेते हैं। और वैसे हमारी छत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैं आपको पता है कि मैं यहाँ पे वीडियो और व्लॉग कैसे रिकॉर्ड करने आती हूँ, वो मुझे पता है कि मैं जल्दी से बस वीडियो और व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ, और मुझे यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकती। मैं यहाँ की छत की सफाई पूरी मैं नहीं कर सकती। ये इतनी बड़ी छत है कि इसमें एक दिन में ये साफ़ नहीं होती, ये इसमें 2 दिन लगेंगे साफ़ करने में। वैसे मैं करती हूँ इसको साफ़, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा साफ़ भी करती हूँ, लेकिन जो है ना कभी आंधी आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है, तो फिर वो कचरा जो है आ जाता है। वैसे इतना कचरा नहीं होता, बस डस्ट होती है ज़्यादातर, या ये मेरे शेप्स जो है ना ये फैले हुए होते हैं शेप्स, तो आपको ऐसे दिखाई देता है कि कचरा है, लेकिन ये शेप्स फैले होते हैं और कुछ नहीं होता। तो करते हैं क्लीनिंग।
ओके, तो ये है क्रीमी रेड। मैं करने लगी हूँ इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्रीमी रेड की वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, फ्लोर और क्ले पॉट और फ्लोर। तो अब मैं इस टेक्सचर को समेटती हूँ। ओके, ये है प्योर मर्डर्ड का टेक्सचर। मैं करने लगी थी, मुल्तानी की वीडियो बनाने लगी थी, लेकिन ये मशीन चल गई। अब वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो मेरी ज़ाया हो जाएगी। इसकी आवाज़ जो है ना डिस्टर्ब करती है, वीडियो में आती है। तो मैंने कहा चलो व्लॉग में ही मैं क्रम्बलिंग कर लेती हूँ। प्योर मड का टेक्सचर आप सबको पता है कि मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं ज़्यादातर क्रम्बलिंग जो है ना प्योर मड की ज़्यादातर करती हूँ। आप लोगों को पता नहीं कैसा लगता है, लेकिन मुझे तो प्योर मड की ही क्रम्बलिंग करके बहुत अच्छा लगता है। तो क्रम्बलिंग करते हैं स्टार्ट। ओके, तो मेरा माइंड हो गया चेंज। मैं अब लोग लेकर आई हूँ क्ले पॉट में आवाज़ भी अच्छी आती है, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। तो टब के बजे टब भरा हुआ है, इसलिए साउंड भी नहीं आएगा, इसलिए मैं क्ले पॉट लेकर आई हूँ। क्ले पॉट में करते हैं क्रम्बलिंग प्योर मड की बहुत सारी।
ओके, मैंने यहाँ पे प्योर मड की बहुत सारी क्रम्बलिंग कर ली है। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कि मैं प्योर मड को छोड़ूं, लेकिन मगरिब का टाइम होने वाला है, शाम बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत सारे और भी काम रहते हैं करने को। अब मेरे टेक्सचर में डस्ट आप चेक करें, जैसे जैसे मौसम ठीक होता जाएगा ना, गर्मी ख़त्म होती जाएगी तो मेरे टेक्सचर्स में ऑटोमेटिक डस्ट आना शुरू हो जाएगी। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, गर्मी में डस्ट ख़त्म हो जाती है, फिर जैसे ही ठंड पड़ती है तो मेरे टेक्सचर्स में बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। वैसे पर्सनली मुझे भी डस्टी टेक्सचर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इंशाल्लाह डस्ट आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो चलते हैं किसी दूसरे टेक्सचर की तरफ। ओके, तो ये है सीमेंट डर्ट का टेक्सचर। अब करते हैं इसकी क्रम्बलिंग क्ले पॉट में। ओके, तो ये है ब्लैक डर्ट जो मैं वीडियो बनाई थी, आप लोग देख चुके हैं एटीट्यूड गर्ल हमारे चैनल पर। और इसकी ये शेप मेकिंग मैंने कर ली थी, शेप से बना ली थी मैंने साथ ही वीडियो बनाकर, क्योंकि बारिश की वजह से डर लगा रहता है। तो अब इसको करते हैं अरेंज यहाँ पर।
मैंने ये कर लिया है। ओके, मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिया है। अब चलते हैं किसी और टेक्सचर की तरफ। ओके, तो ये है 10 डॉट्स का टेक्सचर। इसको लगाते हैं कट्स। यहाँ पर भी 10 डॉट्स का टेक्सचर है, इसको भी लगाते हैं कट्स। ओके, यहाँ पे रेड का मैंने एक चंक रख लिया है, इसकी करते हैं क्रम्बलिंग। ओके, मैंने यहाँ पे कर ली है रेड डॉट की क्रम्बलिंग। अब जो ओके, मैंने यहाँ पे कर ली है रेड डॉट की क्रम्बलिंग। अब यहाँ पे जो ना आज ओके, मैंने यहाँ पे कर ली है रेड डॉट की क्रम्बलिंग थोड़ी सी। 23 को किसी का है बर्थडे, उन्होंने मुझे वीडियो का कहा था, तो मुझे याद नहीं है आईडी का नाम, कमेंट बहुत पीछे चले जाते हैं, लेकिन मुझे ये याद है कि किसी ने मुझे 23 का बर्थडे कहा था। तो उनको मैं बर्थडे जो है ना मेंशन कर दूंगी नाम, कमेंट ढूंढ कर इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो जिनका बर्थडे होता है ना, वो लाजमी कमेंट किया करें रोज़ाना, ताकि पता चले और कमेंट सामने हो। तो जो है ना मैं उनको मेंशन कर दूंगी। और हैप्पी बर्थडे टू यू, जिनका भी बर्थडे है, शायद किसी और ने भी कहा हो, मुझे याद नहीं है, बट जिनका भी है उनको सबको हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह आपके नसीब में ढेरों सारी खुशियाँ लिखे, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की जो है अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ अता करे। तो आमीन सुम आमीन। तो देखते हैं किसी और टेक्सचर की तरफ चलते हैं।